हमारा आज का टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस समझने से पहले आपसे एक बात पूछते हैं। आपके पास एक नंबर है 2, मैं बोलूँ इसका आपको आइडेंटिटी इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं 1/2। कैसे निकालते हैं आप? आपको पता है कि 2 इंटू 1/2 क्या देगा आपको? 1, एंड 1 क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरीके से निकालते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में भी यही होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स बी भी ऐसी कोई लाए करेगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले ये इधर ही देख लेते हैं कि आप इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है, तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, and if there exists another square matrix B of same order, वो भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, इन्वर्स निकाल रहे तो दैट इज n हो जाएगा उसका ऑर्डर। सच दैट क्या कि आप a इंटू बी करेंगे या b इंटू ए करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा होता है तो देन B इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A and is denoted by A inverse। आप B को क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो A इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो, ये बात ध्यान रखनी है। रिपीट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपकी हर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो। तो इन दैट केस अगर ऐसा होता है आपका कंडीशन, तो वो क्या होगा? A इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल में दे रखा है एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की ले लेते हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या है? 3 4 2 3, एंड एक अनदर मैट्रिक्स है B 3 -4 -2 3। अगर मैं बोलूँ कि इनको मल्टीप्लाई करें, आप खुद ही निकाल के देखें। A इंटू बी निकालें तो आपके पास क्या आएगा? 9 + -8 -12 + 12। मल्टीप्लाई करना हमने पहले की वीडियोस में देख ही रखा है, तो अगर आपको उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप प्रैक्टिस करें, उस वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा? ये क्या है मेरा? ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अब लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बी ए भी निकलना तो चाहिए ना, तो बी ए निकालते हैं हम। जब आप बी ए निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इधर क्या हुआ हमारा? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। मैं बी को क्या लिख सकती हूँ? ए का इन्वर्स, दैट इज ए इन्वर्स इज बी। ये इसको उल्टा भी लिख सकती हूँ कि बी इन्वर्स इज
हमने ये तो समझ लिया कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो इन्वर्स अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन थे, इसलिए हमको पता लग गया वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। बट अगर आपको एक मैट्रिक्स से रखा है एंड बोला जाए कि इसका इन्वर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे। उसके दो अप्रोच हैं, दो मेथड भी बोल सकते हैं आप। तो फर्स्ट अप्रोच हम देखते हैं स्टेप वाइज। अप्रोच 1, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें इन्वर्स निकालना है। कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 5 7 का, तो इसका इन्वर्स निकलेगा कैसे। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। स्टेप 1 बहुत ईजी है, शुरू करने में लिखना पड़ेगा कि A इज इक्वल्स टू आई ए। ये हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, है ना। स्टेप 2 में हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए क्या है हमारा 2 3 5 7, आई क्या है हमारा 1 0 0 1, एंड ए की इधर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जस्ट ए लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हमें ए का इन्वर्स निकालना है, तो हम इसको बना देंगे आई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके। जो हमने ऑपरेशंस लास्ट वीडियोस में देखे हैं उनको यूज़ करते हुए इसको तो बना देंगे हम आई। इसको आई बनाने पे इसमें भी चेंज होगा, तो ये कुछ हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा बी, एंड ए एज इट इज़ है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स हमारा बी निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, इसको आई बनाएंगे। तो पहला ऑपरेशन हम क्या बना सकते हैं कि हम R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें एंड R2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह हमने क्यों किया है, हम इन दोनों को सेम बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम इन दो को सेम बना रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। जब हम फर्स्ट रो को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रो मल्टीप्लाई होगी, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, तो ये 15 बन गया, ठीक है। अब इधर ही चेंज नहीं होगा, आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी चेंज होगा एज इट इज़। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 0 ज़ा 0 एंड ए इज़ एज इट इज़। सेकेंड रो में हम क्या चेंज कर रहे हैं, सेकेंड रो में हम चेंज कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 7 2 ज़ा 14, तो इसमें भी चेंज होगा, सिर्फ अकेले इसमें नहीं चेंज होके दोनों मैट्रिसेस में चेंज होगा। तो 2 इंटू 0 इज़ 0 एंड 2 1 ज़ा 2, ये हमारा चेंज हुआ। अब हमको इसे क्या बनाना है, हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मतलब इस 10 की जगह एंड इस 15 की जगह 0 होना चाहिए। तो अब पहले हम माइनस कर देते हैं सेकेंड रो में से फर्स्ट रो, तो ये 0 बन जाएगा। तो अब हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, यही चेंज करना है हमको। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़। सेकेंड रो में R2 माइनस R1, 10 माइनस 10 इज़ 0 एंड 14 माइनस 15 इज़ -1, ठीक है। अब सिर्फ इसमें चेंज नहीं होगा, हमारी नेक्स्ट रो में भी चेंज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में नो चेंज एंड सेकेंड रो में क्या हो रहा है हमारा, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 0 माइनस 5 इज़ -5 एंड 2 माइनस 0 इज़ 2 एंड ए इज़ एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये 0 हो गया है, इसको 0 करना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड रो को 15 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो वही करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, R2 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या चेंज हो जाएगी,
फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो 10 and 15 एज इट इज़। सेकेंड को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 15 इज़ 0 एंड -1 इंटू 15 इज़ -15। नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी चेंज होगा इक्वल टू के वहाँ पे, तो 15 इंटू -5 -75 एंड 15 टू ज़ 30। फर्स्ट रो इज़ एज इट इज़। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करना है तो दोनों, अगर R1 को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। R1 प्लस R2 करने से क्या होगा, 10 प्लस 0 इज़ 10, 15 प्लस -15 गिव्स 0। यहाँ 0 है ही एंड दिस इज़ -15। सेकेंड रो में तो चेंज है ही नहीं, ऐसे ही हम इस तरफ चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस -75 गिव्स -70, 0 प्लस 30 गिव्स 30 एंड सेकेंड रो एज इट इज़। अब हमारे पास ये बन तो गया, ये 0 0 तो हो गए हमारे, लेकिन हमारा यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ -15 आना चाहिए। तो हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, R1 को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, R1 इंटू 1/10 कर सकते हैं, तो यहाँ 1 बन जाएगा। एंड R2 में क्या चेंज करेंगे, 1/15 से मल्टीप्लाई कर दो 1 बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा R2 इंटू -1/15। तो अब ये करते हैं, फर्स्ट रो को -1/10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू -1/10 सॉरी 10 इंटू 1/10 गिव्स 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये फर्स्ट रो का हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, -7 एंड 3। सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/15 से, तो 0 इंटू -1/15 गिव्स 0 एंड यहाँ क्या बन जाएगा, 1। एंड ऐसे ही सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 एंड -2। तो अब हमारे पास यही बन गया, I इज़ इक्वल्स टू कोई एक मैट्रिक्स B इंटू A। तो हमारा A इन्वर्स क्या हो गया, B। हमारा B क्या आया, -7 3 5 -2। तो ये हमने निकाल लिया, एक इन्वर्स निकालना सीखा हमने। ये हमारा था फर्स्ट अप्रोच। हमारे पास सेकंड अप्रोच भी है, उसको देखते हैं। अब हमारी सेकंड अप्रोच देखते हैं, इसको आप मेथड 2 भी कह सकते हैं। हम वही मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 5 एंड 7। हमने फर्स्ट अप्रोच में क्या किया था, इनको सेम बनाया था। सेम कैसे बनाया था, एलसीएम भी बोल सकते हैं हम सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने एलसीएम का यूज़ किया इधर। हमको करना क्या है, करना हमें वही है, A इज़ इक्वल्स टू IA करके। तो A इज़ इक्वल्स टू IA कैसे लिखेंगे, 2 3 5 7 1 0 0 1 एंड A। हमारा जो मोटिव था, मोटिव वही है, उसकी तरफ बढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। हमें बनाना है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ये हमारा कोई मैट्रिक्स B बन जाएगा एंड ये हमारे पास A है ही। अब हमको इसको I बनाना है, दैट मीन्स 2 के जगह 1 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट रो को। तो हम फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। R1 को हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटू 1/2। ये हमारा हो गया स्टेप 1, ठीक है। 1/2 से किया तो हमारे पास क्या आया, 1 3/2। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, 1/2 0। ये सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो सेकेंड रो हमारी एज इट इज़, ठीक है। अब हमें सेकेंड रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है 5 को 0 बनाना है इधर आइडेंटिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड से माइनस करेंगे। तो हमारे स्टेप 2 में क्या है, R2 को क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस 5 टाइम्स R1 ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा,
R1 तो एज इट इज़, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 5 गिव्स 0। 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15/2 माइनस 7 करेंगे तो क्या बचेगा, -1/2। एंड इधर भी चेंज होगा हमारा इस मैट्रिक्स में भी, तो इस मैट्रिक्स में हमारे क्या आ जाएगा, 1/2 0 एंड 1/2 इंटू 5 माइनस करेंगे तो -5/2 एंड इधर आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 3 क्या हो गया, R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 3/2 0 एंड 1, ये बन गई। एंड इधर क्या बन जाएगा हमारा, 1/2 0 5 एंड -2 एंड हमारे पास ये ए हमारे साथ है ही, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हमारा लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या है, हमारे पास ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा आ गया, लेकिन ये अभी हमारा 0 नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करो एंड 3/2 से फिर माइनस, फर्स्ट रो में से माइनस कर दो। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या हो गया, R1 को चेंज करेंगे, क्या R1 माइनस 3/2 R2। हमारे पास क्या बन गया, 1 0 0 1 एंड यहाँ बन जाएगा हमारा पास -7 3 5 -2 और ये हमारे पास है। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, I = कोई मैट्रिक्स B इंटू A। तो यहाँ पे A इन्वर्स क्या हो गया हमारा, -7 3 5 एंड -2। तो हमने यहाँ पे दोनों मेथड देख ले, आप किसी भी मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। ये हमने सीखा है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी आपके डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट में या बायो में दिया गया जो ईमेल आईडी है उस पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।